ओम शांति। सिर्फ एक संकल्प, तन मन धन सब बाबा का, बाबा मेरा। ये सदा बोलते रहो तो ट्रस्टी रहेंगे, भंडारी भंडारे भरपूर रहेंगे। तन स्वस्थ, मन शांत, धन भरपूर रहेगा। शिव बाबा ने कहा है गुणवान बनना है। शिव बाबा हम बच्चों को कितनी बार मीठे मीठे बोलते हैं। हम कैसे हैं या थे हम जानते हैं, फिर भी शिव बाबा मीठे मीठे बोलते और हम सब भी बाबा को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बोलते हैं। तो शिव बाबा कितने मीठे, यानी तभी तो हर बात में सागर है। तो प्यार से बोलो, वाह मीठे बाबा वाह। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ही सब आत्माओं के गुणों को, विशेषताओं को देखो तो गुण धारण होते जाएंगे और अवगुण अपने आप निकलते जाएंगे। अवगुणों को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई गुण नहीं दिख रहा तो भी बार बार बोलो, मीठे प्यारे बाबा के मीठे प्यारे बच्चे। तो ऐसा करने से किसी का अवगुण नहीं दिखेगा और हम गुणवान बनते जाएंगे। अवगुणों को निकालने का मतलब है अपनी बुराइयां और कमियों को दूर करना। ये बुराइयां जैसे क्रोध, इच्छा, अहंकार और मोह हमारे जीवन को असंतुलित करते हैं और हमारी आत्मा को भ्रष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है तो उसे अपने क्रोध को समझकर उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये अवगुण निकालने का पहला कदम है। शिव बाबा कहते हैं कि आत्मा के गुणों का दान करके हम गुणवान बन सकते हैं। ये आत्मा के गुण हैं जैसे शांति, प्रेम, दया और धैर्य हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और हमें सच्ची खुशी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा कोई मित्र परेशान है तो उसके प्रति दया दिखाकर और प्रेम से बात करके हम उसकी मदद कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी आत्मा के अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। जब हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके अपने अंदर आत्म गुणों को इमर्ज करते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में गुणवान बन जाते हैं। गुणवान बनने का अर्थ सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य आत्माओं के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। जैसे अगर हम अपने व्यवहार से अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं तो वे भी सुधार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। शिव बाबा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। जो सच्चे पारस बने हैं उनके शिव बाबा के मार्गदर्शन में हम अपने व्यवहार को परिवर्तित करके और अपने आत्मगुणों का विकास करके एक सुंदर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये मार्ग हमें अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ समझाता है और हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। उदाहरण के रूप में, अगर हम किसी अनाथ बच्चे को पढ़ने लिखने में मदद करते हैं तो यह प्रेम और दया का प्रदर्शन है जो हमें गुणवान बनाता है। आत्मा गुणों का दान करके हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान, साथी मार्गदर्शक है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। ओम शांति।